हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द स्पेशल ट्रांजैक्शंस या स्पेशल आइटम्स रिलेटेड टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो केवल आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे और उनका ट्रीटमेंट भी हमें कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। इसके अंदर ज्यादातर अगर अपन देखें तो सब्सक्रिप्शन या कंज्यूमेबल से रिलेटेड आता है, लेकिन कई बार आपको एंट्रेंस फी का एडजस्टमेंट या एडमिशन फी का एडजस्टमेंट या फिर हम कहें कि क्रेडिटर्स या डेटर्स का बैलेंस पता करने के लिए भी पूछा जा सकता है। लेकिन इन जनरल अगर अपन बात करें तो आपको सब्सक्रिप्शन या कंज्यूमेबल्स रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली बहुत इजी है। डेटर्स या क्रेडिटर्स का बैलेंस पता लगाना कैसे है, वो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, परचेज ड्यूरिंग द ईयर वगैरह करके अपन लोग निकाल सकते हैं। तो चांसेस हमारे ज्यादा जो बनते हैं वो हमारे सब्सक्रिप्शन या कंज्यूमेबल से रिलेटेड है। तो आज की बात क्लास में हम लोग बात करेंगे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, कि सब्सक्रिप्शन का अगर एडजस्टमेंट हमें करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने देखा होगा कि इनकम हम लोग लिखते हैं इस तरफ, यहाँ पे आप लिखोगे सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखने के लिए एग्जाम में आपको कई सारी चीजें देता है कंफ्यूज करने के लिए, कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एक अमाउंट दे दिया, फिर ओपनिंग सब्सक्रिप्शन देगा, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन देगा, आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग, फिर ओपनिंग आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस देगा, फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस देगा। तो ये चार पांच चीजें आपको दिया रहेगा। तो इन सब का एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है हम इस चीज को समझते हैं आज की क्लास में। तो इसको करने के लिए सबसे पहले ये समझें कि सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे कि सिंपल लॉजिक से, सिंपल ट्रिक से अपन अकाउंटिंग की सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन जो होता है वो किसी भी एनपीओ के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, क्योंकि मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे इनको पैसा देते रहते हैं। और उसके बाद में अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या कहता है हमें, इनकम ऑफ द करंट ईयर शुड बी अकाउंटेड फॉर। ये बात अगर आप याद रख लोगे तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली क्लास के अंदर किया था कि वी नीड टू रिमेंबर, हमें ये बात याद रखनी है कि ओनली ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द करंट ईयर, जो इस साल से रिलेटेड है, सिर्फ हम उसी की अकाउंटिंग करेंगे, बाकी की अकाउंटिंग नहीं करेंगे। पिछले साल से रिलेटेड है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है हम लोग आज की क्लास में समझते हैं। अब एक बात समझे कि हमें कई सारी चीजें दिया रहेगा। कई सारी चीजें का मतलब क्या होता है, एक तो सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, कितना सब्सक्रिप्शन है वो दिया रहेगा। उसके बाद में हमें दिया रहेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग में भी प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा। एडवांस में भी प्रीवियस ईयर का दिया रहेगा और करंट ईयर का दिया रहेगा। तो मतलब जनरली क्वेश्चन अगर एक सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आता है उसके अंदर ये पांच चीजें हो सकती है। तो इन पांचों चीजों को हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे वो समझ लेना जरा। ये है साहब आपका सिंपल सा लॉजिक। इसको अपन समझ भी लेंगे और इसको अपन कर भी लेंगे। क्या कहता है देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कई सारी चीजें दी रहेगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना दिखाना है वो हमें इस टेबल से पता चलेगा। क्या है सबसे पहली बात, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो ऐसा सब्सक्रिप्शन जो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिया रहेगा, उस सब्सक्रिप्शन को हमें यहां पे लिखना है, ये वाला अमाउंट। इसमें दो चीजें हम ऐड करेंगे और दो चीजें हम लेस करेंगे। क्या क्या चीजें ऐड करना है, क्या क्या चीजें लेस करना है और क्यों करना है, अगर रीजन समझ जाएंगे तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर अपन कहें कि इस साल का मुझे लोगों से, मान लीजिए फीस, स्टूडेंट से मुझे फीस लेनी थी, इस साल मुझे 20,000 रुपए की फीस मिली है और 5,000 रुपए की फीस के बच्चों ने कहा कि सर हम अभी दे नहीं पाएंगे, अगले साल देंगे। इसका मतलब इस साल की मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए थी, 25,000।
ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। मैं रिपीट करता हूं, मैंने कहा कि इस साल मुझे फीस जो मिली है वो 20,000 रुपए की मिली है और 5,000 रुपए की फीस मुझे नहीं मिली। बच्चों ने कहा सर अगले साल दे देंगे। तो इस साल की मेरी इनकम कितनी हुई है? इस साल की मेरी इनकम हुई है 25,000। कैसे? 20,000 तो मुझे मिल गया है, 5,000 मिलना बाकी है, इसी साल से रिलेटेड है। तो इसी साल से रिलेटेड जो फीस है उसे मैं क्या कहूंगा? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग फीस। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग फीस। ये बात समझ में आती है तो सभी चीजों का आप ऑटोमेटिकली कोरिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो इसका उल्टा क्या हो गया? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये मैंने लेस कर दिया, इसका उल्टा ऐड का उल्टा लेस, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब साहब लॉजिक क्या है? पिछले साल की मुझे फीस मिलनी थी 2,000 रुपए, वो मिलाते हुए मुझे इस बार 30,000 मिले हैं। ध्यान से समझना एग्जाम्पल। पिछले साल कुछ बच्चों ने फीस दी नहीं, वो थी 2,000 रुपए की, और इस साल टोटल मुझे फीस मिली है 30,000। तो इस साल की इनकम कितनी हुई? ये दो तो 30 में से जो दो है वो तो पिछले साल के हैं, तो इस साल की फीस कितनी? 28,000। ये 2,000 क्या है? ये 2,000 है मेरा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग फीस। तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग फीस मैंने क्या की है? माइनस की है। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। दोनों में से एक भी चीज याद रह जाएगी तो दोनों आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। अब आउटस्टैंडिंग का उल्टा करते हैं, एडवांस। कुछ बच्चों ने इस साल, मान लिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इस साल मुझे 35,000 रुपए की फीस मिली है और 6,000 रुपए की फीस अगले साल वाली भी जमा करवा दी है बच्चों ने। कुछ बच्चों ने क्या किया? अगले साल की फीस भी जमा करवा दी है। तो इस साल की इनकम कितनी? 35 तो टोटल मिले हैं, इसमें से 6,000 अगले साल के लिए है। तो इस साल के लिए कितने हुए? 35 माइनस 6, कितना हुआ ये? 29,000। नेक्स्ट ईयर का एडवांस, ये है नेक्स्ट ईयर का एडवांस। नेक्स्ट ईयर का एडवांस क्या करना है? माइनस। पिछले साल कुछ बच्चों ने मुझे एडवांस दे दिया था फीस, वो हम क्या करेंगे? इस साल की है इसलिए इस साल में जोड़ देंगे। तो सिंपल लॉजिक क्या है? इस साल की फीस इस साल में लिखेंगे, पिछले साल की नहीं लिखना है, अगले साल की नहीं लिखना है। पिछले साल जो बाकी था वो इस साल की फीस नहीं है, इस साल जो बाकी है वही इस साल की फीस है। तो द लॉजिक सिंपली सेज यू नीड टू ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, और क्या ऐड करना है? एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। इसका उल्टा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का उल्टा क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। और एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का उल्टा क्या होता है? एडवांस सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर या करंट ईयर। तो इतना सा सिंपल अगर आपको बात समझ में आ जाती है तो इसका जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। दो चीजों को ऐड करना है, दो चीजों को लेस करना है। जो अमाउंट आएगा दैट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वेरी सिंपल। जो इस साल से रिलेटेड नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन होना ही नहीं, उसको नहीं लिखना है बस। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपने को ये लॉजिक समझ में आया है कि नहीं। क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 ऑन द बेस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पुराना साल है उसे कह दीजिए प्रीवियस ईयर, जो अभी वाला साल है उसे कह दीजिए करंट ईयर। सबसे पहला काम तो ये करें, क्योंकि चार चीजें आती है देखो, 1 2 3 4, और पांचवा आपको कितना पैसा मिला, यही चीजें आती है 5 एग्जाम में।
क्वेश्चन अगर कोई बनता है 5 चीजों से बनता है। सबसे पहले तो आपको पैसा मिला कितना, इस पैसे में से एडजस्टमेंट करना है। किसका एडजस्टमेंट करना है? 4 चीजों का। 2 आउटस्टैंडिंग है और 2 एडवांस है। आउटस्टैंडिंग 2 कौन से हो गए? इस साल का आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। एडवांस कौन सा हो गया? इस साल का एडवांस, पिछले साल का एडवांस। तो प्रीवियस ईयर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, और टोटल आपको जो मिला है। अब इसको सिंपल तरीके से अगर अपन फॉर्मूला में लिख दें, वो टेबल में जो लिख दें, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द अमाउंट टू बी टेकन टू द P&L अकाउंट, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द करंट ईयर। ये देखिए टेबल यहां पे वापस बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन देखें, कितना इस साल रिसीव हुआ? 5 लाख। तो क्वेश्चन को एक बार नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एज शोन इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कितना है आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव? 5 lakhs। लिखेंगे 5 lakhs। इसमें 2 चीजों को ऐड करना है। कौन कौन सी चीजें साहब? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का एडवांस। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है देखना। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 15,000। इस साल का आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल की फीस तो है, लेकिन इस साल मिली नहीं, अगले साल मिलेगी। तो इनकम तो हमारा एक्रूअल बेसिस पे इसी साल का माना जाएगा। तो 15,000 इज द करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में है एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल का। एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल का कितना है? 4,000 रुपीज। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, कितना होता है? 5,19,000। उसमें से लेस करनी है 2 चीजें। कौन कौन सी? इन दोनों की उल्टी। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का उल्टा क्या है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 6,000। 6,000 माइनस करते हैं। और एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, इसका प्रीवियस ईयर का उल्टा क्या हो गया? करंट ईयर। करंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर रिलेटेड टू द करंट ईयर, यह है रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना बताता है? इस साल का एडवांस कितना है आपका? 20,000 रुपीज। 20,000 लिख देते। अब अमाउंट टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना दिखाएंगे साहब हम लोग? कितना अमाउंट दिखाना है? 5,19,000 माइनस 6,000, 5,13,000। 5,13,000 माइनस 20,000 कितना होता है? 4,93,000। तो 4,93,000 का जो फी है, सॉरी सब्सक्रिप्शन जो है, वो हम लोग इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दिखाएंगे ऑन द क्रेडिट साइड या ऑन द इनकम साइड। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अगर हम बात करें, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड 5 बातें। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के हिसाब से। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग, इस साल का आउटस्टैंडिंग पिछले साल का। एडवांस इस साल का, एडवांस पिछले साल का। ये 5 चीजों से आपका पूरा क्वेश्चन बनता है। क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा। और एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल का ऐड करना है, तो इस साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन वैसे लेस हो जाएगा। तो ओपनिंग क्लोजिंग बोल लीजिए, प्रीवियस ईयर करंट ईयर बोल लीजिए, बात एक ही है। ओपनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग का मतलब करंट ईयर का बैलेंस। तो ये चारों चीजें अगर आपको ध्यान में रहेगा, तो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी टेकन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। शीट आपको भेज रखी होगी, उन शीट्स में दिए हुए क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेना। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो मुझे मैसेज कर देना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय।